नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। 1 जून को काराकाट लोकसभा क्षेत्र का मतदान होना है। आज उसी क्रम में चुनाव को लेकर के आज अपने क्षेत्र भ्रमण के बाद भाजपा कार्य समिति सदस्य गोपाल शरण सिंह के बुलावे पर मित्रवत आज राष्ट्रीय लोक दल सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जी आज मां मुंडेश्वरी टावर में आए और वहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। लोग ज़्यादा बताए, लेकिन समाज के सभी वर्ग के लोगों का समर्थन है और सब लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से सब लोग जब चाहते हैं तो स्थिति बहुत ही अच्छी है। सारे लोग नरेंद्र मोदी जी की तरफ आकर्षित हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ, अमित शाह जी का हुआ, कितना वृद्धि हुई, क्या लगता है आने के बाद? क्या वृद्धि की बात जहाँ तक है तो वृद्धि पहले ही से है, उनके आने से और उत्साह बढ़ गया लोगों का। जब उत्साह बढ़ता है तो एक आदमी जो बिना उत्साह का काम करे और उत्साह के साथ काम करे, दोनों में बहुत अंतर होता है। काफी उत्साह बढ़ा। प्रधानमंत्री क्या मानते हैं काराकाट में कि आप में और किन में टक्कर है? देखिए, टक्कर की बात जहाँ तक है 70 और 30 का मुकाबला है, इसलिए इसमें टक्कर जैसा तो कुछ है ही नहीं। 70 और 30, 70 एक तरफ और 30 में उधर 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 जहाँ भी, तो कहाँ इसमें टक्कर जैसी कोई बात ही नहीं है। वो नारा लगाते हैं ना कि ऊपर वो चक्कर में कोई नहीं है। चुनाव के बाद प्रथम प्राथमिकता क्या होगी आपकी काराकाट के लिए? प्रथम प्राथमिकता में देखिए, कई काम जो उस वक्त 14 से 19 के बीच हमने शुरू किया, उसमें कुछ काम हो गया और कुछ काम अधूरा रह गया, जिसमें से एक काम है डालमिया नगर का कारखाना और दूसरा एक केंद्रीय विद्यालय नवीनगर में तो बन गया, लेकिन वो हमें देवकुंड में जिसकी स्वीकृति हमने दे दी थी इस समय, तो कुछ स्थानीय औपचारिकता होती है जो नहीं पूरी हुई, जिसके चलते वह काम नहीं हो पाया। तो पहले जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे और उसी अधूरा में एक काम और है। उबरा से बेल पौथू होते हुए मलहद होते हुए जहानाबाद अरवल रोड में सड़क मिलती है जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी लंबाई है। उस सड़क को NH के रूप में परिवर्तित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार के संबंधित विभाग से 2017 में मिल गई। उसके बाद DPR वगैरह का काम तो स्थानीय स्तर पर होता है, नहीं हुआ, जिसके चलते काम वही का वही है। लेकिन अब मौका मिलेगा तो इसको आगे बढ़ाएंगे। और आपने कहा था कि हमारी नाराजगी है कुछ लोगों का, तो ये नाराजगी कितना दूर? देखिए, नाराजगी तो घर में आप हैं, पति पत्नी के बीच नाराजगी नहीं होती है, भाई भाई के बीच नाराजगी नहीं होती है, बाप बेटा में नाराजगी नहीं होती है। नाराज भी आदमी उसी से होता है, गुस्सा भी आदमी उसी पर होता है जिसमें कहीं ना कहीं अपनापन का भाव रहता है। अगर आप जीत के जाते हैं और उसके बावजूद 2024 के बाद ये डालमिया नहीं बन पाता है, फैक्ट्री नहीं शुरू हो पाता है, तो क्या? ये तो हमने कह दिया है, कल भी कहा है और आज भी कहा है बारों में कि अगर डालमिया नगर में कारखाना नहीं बनेगा तो 2029 में हम वोट मांगने नहीं आएंगे। हमने कहा है। कल पवन सिंह हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। अगला सवाल क्या विधानसभा में भी, विधानसभा में तो हेलीकॉप्टर उड़ाया था, लेकिन लोकसभा में क्यों परहेज कर रहे हैं हेलीकॉप्टर उड़ाने? नहीं, हेलीकॉप्टर की जहाँ जरूरत होती है वो करते ही हैं। हम तो कई जगह बिहार में अपने क्षेत्र के अलावा भी बहुत सारी जगह गए हैं ना, वहाँ तो हेलीकॉप्टर से ही गए हैं, जाने की मजबूरी है क्योंकि एक दिन में कई काम करना है। और अपने क्षेत्र में अब हेलीकॉप्टर में से क्या जाना है? तो ऐसी क्या नौबत हो गई कि पवन सिंह को हेलीकॉप्टर उड़ाना छोड़ना है एक ही दिन में? अगला सवाल। लेकिन आपको क्या लगता है कि पवन सिंह या जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो आपका वोट या NDA का वोट नहीं काट रहे हैं, जिससे आपको लॉस होगा? अगला सवाल। राजा राम सिंह भी कुशवाहा हैं, आप भी कुशवाहा समाज से टूट रहे हैं आपने, तो कितना कितना का अंतर है? ये कुशवाहा समाज के लोगों से वोटर से पूछें। जैसे कुशवाहा समाज की अगर बात करें, ज़्यादा समर्थन आपको लोग करते हैं, इस चुनाव में क्या लगता है कुशवाहा समाज का समर्थन आपको ज़्यादा? उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए ना, तो जात के आधार पर हम वोट नहीं मांगते हैं। हम तो सब लोगों से वोट मांगते हैं, किसी जात के हो, किसी धर्म के, तो जात के आधार पर तो वोट मांगते नहीं हैं और सब लोगों का वोट हमको चाहिए। जीत का आंकड़ा आपका कितना होगा? जीत का आंकड़ा पिछली बार से दुगना अंतर कम से कम होगा। पिछली बार मतलब 2014।
विपक्षी का कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई पर बीजेपी कभी बात नहीं करती। ये है एनडीए गठबंधन। बेरोजगारी का जहाँ तक मामला है तो विपक्ष जानबूझकर इस तरह की बात करता है। बेरोजगारी की समस्या का हल सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं हो सकती है, यह बात सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। नौकरी सरकारी वैकेंसी जहाँ है निश्चित रूप से लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी मात्र से बेरोजगारी की समस्या का हल कभी नहीं हो सकता। उसके लिए बेरोजगारी का और रास्ता निकालना पड़ेगा और इसमें हम भारत की सरकार पहले से ही कर रही है। 10 लाख रुपया उन नौजवानों को जो पढ़ लिख कर रोजगार कुछ धंधा करना चाहते हैं, पहले से 10 लाख रुपया देने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। और इस बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब 20 लाख रुपया देंगे, इससे जो रोजगार मिले। अब समझ लीजिए 20 लाख रुपया लेकर कोई व्यक्ति रोजगार करता है तो उससे एक व्यक्ति की ही बेरोजगारी नहीं दूर होती। कुछ भी यूनिट खड़ा करेगा, उसमें 10 लोग और नौकरी करेंगे, उसमें और जो सामान कोई देगा, कोई और धंधा काम करेगा, तो सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। एक यूनिट लगने का मतलब 150 लोगों की बेरोजगारी नहीं होगी। तो इस तरह से पहले ही से भारत की सरकार का ध्यान है और भी कई तरह की योजना है। आगे सरकार बनेगी तो लोग भी देखेंगे। और कौन से स्टार प्रचारक आपके समर्थन में आने वाले हैं? राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, भारत के डिफेंस मिनिस्टर है। विक्रमगंज में आए, चिराग पासवान जी एक दिन आए हैं और फिर आएंगे गोह में परसों दिन का कार्यक्रम। और इधर नबीनगर में अब फिलहाल लगा है लवली आनंद जी आएंगी, जीतन राम मांझी जी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री सर्वमन कुमार जी आए। और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का मशहूरा होगा। योगी आदित्यनाथ जी का भी प्रोग्राम माना जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी का प्रोग्राम कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि बनारस के इलाके में भी इसी फेज में चुनाव इतना बड़ा स्टेट है तो अभी तक कंफर्म नहीं। राजनाथ सिंह का काराकाट लोकसभा की 29 तक काराकाट लोकसभा की कौन सी ऐसी बात है जिससे जनता जो है आहत है? जनता आहत है। अरे किस बात से आहत है? जनता आहत क्यों रहे? क्यों जनता जनता आहत है? काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता का कहना है कि 10 साल में उपेंद्र कुशवाहा कभी नजर नहीं आया, जिसके चलते नाराजगी व्याप्त है। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी एमपी मंत्री 100% गांव टोला में पहुंच जाए ये नहीं संभव है किसी के लिए। जहां तक आने का सवाल है, मंत्री रहते हुए या मंत्री नहीं हम हैं उसके बाद, मंत्री रहते हुए हम जितनी बार आते रहे हैं क्षेत्र में शायद कम लोग उतनी बार आते हैं। लेकिन आने का मतलब जैसे हम औरंगाबाद आए, सासाराम आए, डेहरी आए, दाऊदनगर आए, गोह आए, विक्रमगंज आए, तो इस तरह से आते रहे हैं और कुछ गांव में भी गए। लेकिन इसके बावजूद सब गांव में चले गए हैं हम, इसका दावा हम नहीं कर रहे हैं। तो सब गांव में जहां हम आए बार बार, लेकिन किसी भी व्यक्ति के गांव में नहीं गए तो उनकी तो शिकायत रहेगी। और उनकी शिकायत अगर है तो हम उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं। उनकी शिकायत अपनी जगह सही है, क्योंकि हम चाहे 20 बार आए दाऊदनगर, लेकिन बगल के किसी गांव में हम नहीं गए एक बार, तो 20 बार आना हमारा अलग बात है। लेकिन उनके गांव में नहीं गए तो उनकी शिकायत रहेगी। लेकिन कुल मिला जुला कर कोई यह कहे कि हम बिल्कुल नहीं आए, इस बात को हम मानने को तैयार नहीं है। हम आए बहुत बार, और किसी खास गांव में नहीं गए तो उनकी शिकायत सही। वर्तमान औरंगाबाद जिले में खासकर जल दोहन जो है मतलब करने की वजह से काफ़ी जल संकट खड़ा है। बहुत बड़ी समस्या है, खास करके औरंगाबाद के इस इलाके में जहाँ सीमेंट फैक्ट्री है और फिर NTPC, NTPC है। इस इलाके में ग्राउंड वाटर का लेवल इतना नीचे चला गया है, पीने के पानी की समस्या भयंकर रूप से है। पहले ही से समस्या रही है, लेकिन इन कारणों से और ज़्यादा ही समस्या होगी। कुल मिला जुला कर देखिए, ये फैक्ट्री लगी है या NTPC का यूनिट लगी है, इससे लोगों का लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। तो लाभ कम हुआ, नुकसान ही लोगों का ज़्यादा हुआ है। तो ये तो है ही, अब इसको देखेंगे, मौका मिलेगा। मतदाताओं से वोटिंग के लिए क्या अपील रहेगी? मतदाताओं से वोटिंग के लिए अपील है कि सब लोग मतदान में हिस्सा लें। संवैधानिक ड्यूटी है
वोट गिराना, सब लोग वोट गिराएं। गर्मी का ख्याल रखकर, धूप का ख्याल रखकर घर में नहीं रहे, वोट गिराएं, सब लोग वोट गिराएं।